नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में एक ही सवाल आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न कब प्रोसेस होगा, रिफंड कब आएगा, रिफंड कब प्रोसेस होगा। तो यहाँ हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आईटीआर के प्रोसेसिंग का और रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होता है और यहाँ लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन करने के बाद यहाँ हमें एक ई फाइल वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स और यहाँ व्यू फाइल्ड रिटर्न्स के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब इसके बाद यहाँ हमें हमारे आईटीआर की डिटेल्स दिखाई देगी। जो आईटीआर हमने फाइल किए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ हमें दिखाई देगी। यहाँ हम व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद हमें और भी डिटेल्स में जानकारी यहाँ दिखाई देगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने आईटीआर कब फाइल किया है, कब उसे वेरीफाई किया है और हमारा आईटीआर कब प्रोसेस हुआ है। यहाँ आईटीआर प्रोसेसिंग की जो ऑर्डर है उसकी डेट भी दिखाई देती है। यहाँ से हम इंटीमेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ अगर रेक्टिफिकेशन हमें करना है तो हम रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं और यहाँ रिफंड का स्टेटस भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ तो यहाँ लिख कर आएगा आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसका प्रोसेसिंग सीपीसी द्वारा किया जाएगा। और यदि सीपीसी द्वारा आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसकी डिटेल्स एक्सेप्ट कर ली जाती है तो आपका रिटर्न वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे आपने फाइल किया है। आपको रिफंड भी आ जाएगा। इसके लिए आपको आपकी इंटीमेशन को चेक कर लेना होगा। जो इंटीमेशन ऑर्डर आएगी उसे आपको चेक कर लेना होगा कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसकी जानकारी और सीपीसी ने जो प्रोसेसिंग किया है उसकी जानकारी सेम है या उसमें कुछ डिफरेंस है। और यदि उसमें कोई डिफरेंस है, जैसे कि सीपीसी वालों ने कोई डिडक्शन डिसअलाउ किया है या और भी कोई डिफरेंस है जिसके कारण आपका रिफंड नहीं आया है या आपको डिमांड आई है, तो ऐसे में आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका आईटीआर फिर से प्रोसेस होगा और आपकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी या आपको रिफंड मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई डिफेक्ट है तो वो भी आपको यहाँ पता चलेगा। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में डिफेक्ट है तो आपको उस डिफेक्ट को दूर करना होगा। इसके लिए आपको एक डिफेक्टिव रिटर्न के लिए नोटिस मिलेगी। उस डिफेक्टिव नोटिस के अंदर आपको समय दिया जाएगा। उस समय के पहले आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा जिसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ हमने जो आईटीआर फाइल किया है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आईटीआर सही तरीके से प्रोसेस हो चुका है। यहाँ रिफंड स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई देता है। इसके ऊपर क्लिक करके हम रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। या हमें दूसरा ऑप्शन भी है। हम यहाँ ऊपर आएंगे। यहाँ सर्विसेज के अंदर हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है, नो योर रिफंड स्टेटस। इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ से हम रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमें हमारा पैन नंबर दिखाई देगा। यहाँ से हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ असेसमेंट ईयर 2024-2025 ले लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारे रिफंड का स्टेटस दिखाई दे रहा है। हमारा रिफंड जो है बैंक में क्रेडिट हो चुका है। तो टैक्स पेयर को क्या काम करना है कि उन्हें अपने आईटीआर का स्टेटस चेक कर लेना है। यदि उन्हें डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आई है तो उस नोटिस का रिप्लाई उन्हें केयरफुली देना होगा और दिए गए समय से पहले देना होगा। और भी यदि कोई नोटिस आई है तो उसका भी रिप्लाई उन्हें कर लेना होगा। इंटीमेशन यदि आई है तो इंटीमेशन को चेक कर लेना होगा। इंटीमेशन में अगर डिफरेंस है तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन करना होगा। उसके बाद ही उनका आईटीआर सही तरीके से प्रोसेस होगा। डिमांड अगर है तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और रिफंड है तो उन्हें रिफंड मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो बैंक अकाउंट हमने पोर्टल पर दिया है उसे वैलिडेट करना आवश्यक है। अगर किसी का बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो उसमें रिफंड नहीं आएगा। तो इन सारे बातों का हमें ध्यान रखना होगा। और रिफंड की प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। आईटीआर की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो टैक्स पेयर को उनके आईटीआर का स्टेटस चेक करना होगा। अगर वहाँ कोई नोटिस है तो उसका रिप्लाई करना होगा। उसके बाद उनका रिफंड आएगा और आईटीआर प्रोसेस होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।